उत्तराखंड में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन चुनावी गर्माहट बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में माहौल चुनावी है और इस बीच राजनीति का केंद्र एक बार फिर से केदारनाथ धाम बन चुका है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर बाबा केदार के नाम पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज, बाबा केदार के नाम पर सियासत। सीएम धामी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, बाबा केदार के नाम पर झूठ बोलने का आरोप। उत्तराखंड में मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी गर्माहट बढ़ चुकी है। सियासी दल जीत के लिए जहां एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं, तो वहीं इस बीच जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। निकाय चुनाव में राजनीतिक दल जहां खुद को जनता का हितैषी बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर आरोप भी लगाते दिख रहे हैं। इस बीच निकाय चुनाव के रण में बीजेपी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रहे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बाबा केदार के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। टिहरी में प्रचार प्रसार के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा केदार के नाम पर बार बार झूठ बोला है। कांग्रेस के नेता इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह निकाय चुनाव में खाता खुल जाए और फिर से भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाए। आपके सामने एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड को और सनातन संस्कृति के सनातन के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो बार बार बाबा केदार के नाम पर भी झूठ बोलकर राजनीति करने से कभी पीछे नहीं हटती है। भाई वो इस जुगत में लगी है कि किसी तरह से कहीं निकाय में हमारा खाता खुल जाए, हम जीत जाएं और फिर से भ्रष्टाचार का खेल शुरू करें। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग अगर गलती से जीत भी गए या कोई निर्दलीय वाले जो यहां जीतते आए, जिस परिपाटी है, मिथक है, वो उस प्रकार का मिथक गलती से दोहराया गया तो क्या होगा? ये लोग फिर 5 साल तक यही कहेंगे, अरे भाई हम तो कोई काम कर ही नहीं सकते, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करता है, हमारी तो सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। वहीं सीएम धामी के इस बयान पर भला कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के सवाल पर जवाब नहीं दे पाए सीएम अब जनता को बरगलाने में लगे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुखिया को इस तरीके की बात करनी पड़ रही है चुनाव में। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जो केदारनाथ में सोना चोरी हुआ उस पर उन्होंने क्या वो आरोप झूठे थे, और अगर झूठे थे तो वो सोना कहाँ है जो चोरी हुआ है। दूसरी बात है कि केदारनाथ चुनाव में भले जीत गए हैं, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन उनको देखना पड़ेगा। और अगर त्रिभुवन चौहान जी उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना वोट नहीं लाता तो केदारनाथ में भाजपा के लिए खाता खोलना बहुत मुश्किल था। निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि सभी पार्टियों को असल मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना चाहिए। शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, उस पर कैसे काम किया जाएगा। धार्मिक मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर जनता को मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक शहर है। आज स्थितियाँ ये है कि जहाँ तहाँ देखो आप, ट्रैफिक की समस्या है, गंदगी की समस्या है, आप ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ के मुद्दे हैं उन पर बात हो जानी चाहिए। उन पर मुद्दों पर बात करने के बजाय आपने क्या किया ये बताओ और अब आगे क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए, बजाय कि आप किसी धर्म के नाम पर करो, जात के नाम पर करो। इस तरह का ना ये मुद्दे से भटकाने का काम है। कम से कम जिम्मेदार लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच धर्म पर राजनीति होती नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता के बीच इन बयानों का आखिर कितना असर देखने को मिलता है और आखिर परिणाम किसके पक्ष में जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।